नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध यानी कि निबंध है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ललित निबंध। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतेंदु युग। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक्य होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मीयता। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, समयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि समयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो समयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास की। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी यहाँ पे रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे हो जाएगा, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेल का विकट खेल है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले थे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पे निबंध विद्या की रचना बातचीत है, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 का सही आंसर निबंध होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यानी कि 11 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे बातचीत शीर्षक के निबंधकार बता दें कि बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को हम सबके बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पे भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार इसका सही आंसर रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 14 का सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान
कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किए थे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी कि इसका 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1877। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे मेघदूतम जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 18 का हो जाएगा सी, यानी कि मेघदूतम हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास, देखिए यहाँ पे उपन्यास लिखा है लेकिन उपन्यास यहाँ पे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मैला आंचल, गोदान, 100 अनाज 1 सुजान, अंतरा। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा 100 अनाज 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नांदी पाठ। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 वर्ष तक। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा, यह बेन जॉनसन ने बोला था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह एडिसन जी का मत है, यानी कि इसका 23 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिसन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार सरल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो यानी कि एडिसन के अनुसार सरल बातचीत यानी कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ और निर्मल भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति अगर नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाक्य शक्ति। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ के यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक काल के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह खत्म हुए, यानी कि यह सभी प्रश्न आगे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है और पीछे कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।